हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर 2। पहले बात करेंगे सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स की बात। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स जो तुम्हारे कैलकुलस वगैरह कंप्लीट मैथ में काम आने वाले हैं, इनको याद कर लेना। ये रिजल्ट याद होने बहुत जरूरी है, कैलकुलस वगैरह सबके अंदर काम आएंगे। 2 tan इनवर्स x की वैल्यूज अलग अलग कंडीशन है। पहले बात करेंगे साइन की फॉर्म में, टेन की फॉर्म में क्या होंगी, फिर साइन की फॉर्म में, फिर टेन की फॉर्म में क्या क्या होती हैं अलग अलग। पहले टेन की फॉर्म की बात कर रहे हैं। ये रिजल्ट होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मगर ये रिजल्ट तभी वैलिड होगा जब x की वैल्यू 1 और -1 के बीच में लाई करेगी। दूसरी कंडीशन, यही रिजल्ट होगा पाई प्लस टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रिजल्ट वैलिड होगा अगर x 1 से ग्रेटर होगा। एक तीसरा रिजल्ट और, माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर x लेस देन। इन रिजल्ट को तो याद कर लीजिए, इनके बिना कभी कुछ नहीं होगा। आईटी एडवांस के अंदर जब भी क्वेश्चन आएगा इस वाली फॉर्म का यूज करा सकता है। अब मैं दूसरा रिजल्ट बताता हूं, नाम है 2 tan इनवर्स x। और अब की बार बात करूंगा मैं इस रिजल्ट की बात साइन की फॉर्म में। 2 tan इनवर्स 10 की फॉर्म में। अब बात करने जा रहा हूं मैं साइन की फॉर्म में। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x लेस और इक्वल टू 1 ग्रेटर इक्वल टू -1। दूसरा रिजल्ट पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये रिजल्ट एप्लीकेबल अगर x 1 से ग्रेटर है, कहीं पर कैसी भी कंडीशन का यूज करा सकता है। तीसरा है माइनस पाई प्लस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये रिजल्ट होगा जब x लेस देन -1। तो पहला रिजल्ट 2 tan इनवर्स x 10 की फॉर्म में, दूसरा साइन की फॉर्म में, तीसरा कॉस की फॉर्म में। 2 tan इनवर्स x, ये रिजल्ट है कॉस की फॉर्म में। ये होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये रिजल्ट होगा जब x ग्रेटर इक्वल टू 0। एक बार बस माइनस लगा दीजिए। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये रिजल्ट होगा जब x लेस और इक्वल टू 0। तो मैंने 3 रिजल्ट बताए। एक 2 tan इनवर्स x 10 की फॉर्म में, 2 tan इनवर्स साइन की फॉर्म में, 2 tan इनवर्स कॉस की। गलत जहाँ पर होगी एग्जाम में, इन्हीं रिजल्ट के अंदर गलती होती है, तो इनको ढंग से रट लीजिए, बहुत काम आने वाले हैं। अब मैं दूसरे रिजल्ट की बात करता हूं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात। एक और रिजल्ट है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये रिजल्ट किसके इक्वल है, देखिए ये रिजल्ट है पहले tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा अगर एक्स वाई लेस देन 1 है, यानी कि नीचे वाला पोर्शन पॉजिटिव है। दूसरी कंडीशन, यही रिजल्ट बन जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स। ये कब आएगा रिजल्ट, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। फर्क होगा अगर एक्स वाई 1 से ग्रेटर होगा, यानी कि नीचे वाला नेगेटिव हो और x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। बताइए ओवरऑल क्या हुआ, नेगेटिव, तो पाई प्लस आ जाता है। तीसरा रिजल्ट इसी के अंदर होता है माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। नीचे वाला नेगेटिव, मगर ध्यान रहे यहां पर ऊपर वाला भी नेगेटिव है। नीचे वाला ऑलवेज नेगेटिव, और जब x और y दोनों नेगेटिव, ऊपर वाले भी नेगेटिव, ओवरऑल क्या हुआ पॉजिटिव, तो माइनस पाई प्लस। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसका बहुत ज़्यादा यूज होता है।
एक रिजल्ट इसके अंदर और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। एक इस रिजल्ट को देखिए, पहले तो रिजल्ट यही रहेगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये रिजल्ट वैलिड होगा जब एक्स वाई -1 से ज़्यादा, यानी कि नीचे वाला पोर्शन पॉजिटिव है। दूसरा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये क्या रिजल्ट है? अगर नीचे वाला पोर्शन नेगेटिव है, यानी कि एक्स वाई -1 से कम है, नीचे वाला पोर्शन नेगेटिव और ऊपर वाला पोर्शन देखते हैं x नेगेटिव और y पॉजिटिव। देखिए नीचे वाला पोर्शन ऑलवेज नेगेटिव और ऊपर वाला भी नेगेटिव है। ओवरऑल क्या हुआ? पॉजिटिव। जब पॉजिटिव है तो माइनस पाई, और एक है इसमें पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। जब नीचे वाला पोर्शन नेगेटिव है और ऊपर वाला पोर्शन पॉजिटिव है, ये लीजिए ऊपर वाला पोर्शन पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, ओवरऑल क्या हुआ? नेगेटिव, तो पाई प्लस। तो ये बना इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसके अंदर, कंडीशन के अंदर। एक दो रिजल्ट और बताते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं। एक रिजल्ट ये याद कर लीजिए, कॉट इनवर्स x, ये होता है tan इनवर्स 1/x जब x पॉजिटिव x 0 से ग्रेटर है, और अगर x नेगेटिव होगा तो पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। ये कब होगा? जब x 0 से कम है, x लेस देन 0, तब ये रिजल्ट होगा। दूसरी कंडीशन sec tan इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक कॉट इनवर्स x। ये रिजल्ट होता है √1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद कर लीजिए, बहुत काम आता है रिजल्ट। नहीं याद करना तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये 1 प्लस लेकर के आता है अपने साथ, सेक 1 को सेक भी अपने साथ 1 प्लस लेकर के आता है। दूसरी कंडीशन अगर यही हो जाए, tan ऑफ सेक इनवर्स x कॉट ऑफ कोसेक इनवर्स x, तो ये हो जाता है जी एक्स स्क्वायर -1 का रूट। ये बन जाता है एक्स स्क्वायर -1 का रूट। तो हमने आज जो फॉर्मूले कराए हैं, जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट कराए हैं, अब इनके ऊपर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला एग्जांपल है 2 इंटू tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। पहले स्टार्ट करते हैं tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। ध्यान से देख लीजिए, पहले थोड़ा गैप दे करके लिखिएगा tan इनवर्स 2 प्लस 3 1 माइनस 2। जरा ध्यान से देखिए, ऊपर वाला ऑलवेज पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, तो क्या आएगा यहाँ पर? पाई प्लस। ओवरऑल क्या हुआ? नेगेटिव, तो आएगा पाई प्लस tan इनवर्स -1, या गया पाई माइनस tan इनवर्स 1 को इधर लाते हैं तो आता है जी tan इनवर्स 1। ये रिजल्ट तो बहुत काम आता है, रिजल्ट याद भी होना चाहिए। ये tan इनवर्स 3 पाई, हैंस 2 इंटू tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, तो आंसर आता है जी 2 पाई। लीजिए करेक्ट आंसर आता है, डी इज करेक्ट आंसर। आंसर आता है 2 पाई। आते इस टाइप का कुछ अभी फॉर्मूला बताया था अभी, उसमें मैंने रूट लगाया था, रूट नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर है। पहले 1 प्लस 2 स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2, तो लीजिए आंसर आ गया 17। रिजल्ट याद है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। वैसे भी जानते हैं, अगर किसी को दिक्कत आती है, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वन प्लस tan इनवर्स 2 का होल स्क्वायर। लीजिए 1 प्लस 2 स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं होता तो। एग्जाम्पल नंबर 3 ये है u कॉट इनवर्स रूट tan अल्फा माइनस tan इनवर्स रूट tan अल्फा। तो पहले कोई फार्मूला लगाने से पहले कंडीशन, यहाँ पर पाई भी दिखाई दे रहा, पाई/4,
तो यहाँ पर कुछ ऐसा लगा है पाई का यूज हो जाए, तो यू होता है पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स रूट 10 अल्फा माइनस 10 इनवर्स रूट 10 अल्फा। थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो आता है 10 इनवर्स रूट 10 अल्फा, एक साइड में करके 2 से डिवाइड, पाई बाई 4 माइनस यू बाई 2। बस 10 अप्लाई कर देते हैं तो आंसर आ जाता है रूट 10 अल्फा। बेसिक क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। 10 पाई बाई 4 माइनस यू बाई 2, ये इसका आंसर है। यानी कि आंसर आता है इसका रूट 10 अल्फा, ए इज करेक्ट आंसर। ऐसा हमने सोचा कैसे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पाई दिख रहा है तो पाई बाई 2 माइनस मुझे अप्लाई करना होगा। एग्जाम्पल नंबर 4, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ, इसके रियल सॉल्यूशन बताने हैं। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कंडीशन नहीं। कई बार कॉम्पिटिशन के टफ क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। तो 10 के अंदर x इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0, और इधर क्या होता है जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, साइन इनवर्स के साथ जो भी क्वांटिटी होगी लेस और इक्वल टू 1, स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस और इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेस और इक्वल टू 0, तो आता है x इंटू एक्स प्लस 1 लेस और इक्वल टू 0। अब कंडीशन देखते हैं जी। लेफ्ट ये वाला टर्म कहती है ग्रेटर इक्वल टू 0, ये कहता है लेस और इक्वल टू 0। तो समझौता कब होगा? जब दोनों 0 के इक्वल हो जाएं। x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आती है 0 एंड माइनस 1। जरा 0 रखकर देखते हैं तो 0 पर ये tan इनवर्स 0 0 होता है, साइन इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाई 2 सेटिस्फाई कर रहा है, माइनस 1 पर ये 0 हो जाता है, ये 1 अब भी सेटिस्फाई। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए? 2 इज नंबर ऑफ सॉल्यूशन, 2 आ जाते हैं इसके अंदर। आइए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है जी। क्या क्वेश्चन है? कंसीडर ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स फंक्शन और x ग्रेटर इक्वल टू 0। पहले फॉर्मूला लगा देते हैं जी। tan इनवर्स 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x पाई बाई 4। हमने फॉर्मूला लगाया, मगर एक बात ध्यान रखनी होगी, नीचे वाली क्वांटिटी में पॉजिटिव लेकर चल रहा हूँ। नीचे वाली क्वांटिटी क्यों लेकर चल रहा हूँ पॉजिटिव? क्योंकि मैंने इसके अंदर पाई प्लस पाई माइनस नहीं किया मैंने। तो आ गया एक्स स्क्वायर लेस देन 1/6, तो मैं बोल सकता हूँ x लेस देन 1/√6 ग्रेटर इक्वल टू 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 से ग्रेटर हमें गिवन है, ये रहा। पहले ये कंडीशन अप्लाई। अगर मैं ग्रेटर देन 0 लेता हूँ तो फिर मुझे कंडीशन को यहाँ पर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, पाई प्लस पाई 3 केस बनाने पड़ेंगे वरना, क्योंकि यहाँ x 0 से ग्रेटर, तो मैंने केस बनाया 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 5x, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। फैक्टर कर लेते हैं, 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 6x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आती है, एक आती है -1, एक आती है 1/6। ये पास हो जाती है, फेल हो जाती है, क्योंकि मुझे ये वाला इंटरवल चाहिए 0 to 1/√6। तो कहता है कितने सॉल्यूशन होंगे? सिंगलटन, केवल एक सॉल्यूशन होगा। कितने सॉल्यूशन? ओनली x इक्वल टू 1/6, केवल एक सॉल्यूशन। अब देखिए इस टाइप की कंडीशन, जैसे मैंने अभी शुरू में बताए थे, 2 tan इनवर्स की वैल्यू tan की फॉर्म में, साइन की फॉर्म में और कॉस। यहाँ मुझे tan की फॉर्म की वैल्यू चाहिए। पहले इसको देखते हैं। यहाँ पर लिखा है जी मोड x लेस देन 1/√3, या कहें x लेस देन 1/√3 और ग्रेटर देन -1/√3, कुछ नहीं। और जब ऐसी कंडीशन होगी तो tan इनवर्स y, tan इनवर्स x, और इसको लिखता हूं जी मैं क्या, या तो केवल दोनों को a प्लस बी का फॉर्मूला, तुम्हारे मन की इच्छा कैसे भी कर लीजिए, जो तुम चाहो इसके अंदर। दोनों कंडीशन को भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। केवल फॉर्मूला लगा देते हैं tan इनवर्स
एक्स प्लस वाई वाला 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पर अगर एक बात याद, 2x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 1 होना चाहिए। देख लेते हैं जी, 2x स्क्वायर लेस देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3n के एक्स स्क्वायर लेस देन 1/3। बिल्कुल सही है जी, जो इसने दिया था बिल्कुल वही कंडीशन का पालन हो रहा है, बिल्कुल वही कंडीशन। ये वाली क्वांटिटी अगर 1 से कम है तो मुझे पाई प्लस पाई माइनस करने की आवश्यकता है ही नहीं। tan इनवर्स सिंप्लीफाई करें, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। खुद देखिए कितना आसान पेपर आता है। कंपेयर करें तो y आता है 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये आंसर आता है, ए इज करेक्ट आंसर। बस कंडीशन का जरूर ध्यान रखना कि किसके बीच में होता है और कौन सा फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना है। जे मेरिट का क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। ज़्यादातर क्वेश्चन को हमें 10 में कन्वर्ट करना होता है क्योंकि 10 का फॉर्मूला में याद होता है आराम से। देखिए पहले बेसिक कोसेक हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, ये 4 आ गया तो tan इनवर्स होगा 3/4। अब आते हैं फॉर्मूले पर, कॉट ऑफ tan इनवर्स 3/4। हाँ जी, tan इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। सबसे पहले दोनों का मल्टीप्लाई चेक करना चाहिए कि मल्टीप्लाई क्या कहता है। 1/2 बिल्कुल सही, 1 से लेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। कॉट ऑफ tan इनवर्स, लगाइए फॉर्मूला, 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3 आता है कॉट ऑफ tan इनवर्स 17/6 और बोलते हैं कॉट ऑफ कॉट इनवर्स, ये रेसिप्रोकल पॉजिटिव क्वांटिटी है, 6/17। कॉट से कॉट इनवर्स गायब, आंसर 6/70 डायरेक्ट आंसर। ये लीजिए 20 करेक्ट आंसर आ जाता है, 20 का करेक्ट आंसर है। बेसिक क्वेश्चन है, टफ नहीं आता है पेपर, आराम से देख लीजिए, बस थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, इसलिए क्रैश कोर्स का नाम है, थ्योरी भी क्लियर कर रहा हूँ मैं साथ साथ। कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, बहुत से बच्चे इनके फॉर्मूले याद करते हैं, कोई फॉर्मूला एक्स्ट्रा याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। बहुत से 4 फॉर्मूले, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स, कुछ याद नहीं करना, बस तुम्हें देखना है अल्फा के साथ कॉस है यहाँ पर जो क्वेश्चन है, तो बस दोनों साइड में कॉस अप्लाई कर लेते हैं। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स y/2 इज इक्वल टू कॉस एल्फा। आप लगाते हैं फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी, इसको अपने मन में ए मानिए, कॉस ए कॉस बी। अगर साइन का तो साइन अप्लाई करते, प्लस साइन ए साइन बी मैंने डिटेल कर दिया, ऐसे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें। x इंटू y/2 और ये होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला याद देखिए पिछले वाले लेक्चर के अंदर, 1 माइनस y²/4 कॉस एल्फा √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस y²/4 प्लस x² y²/4 कॉस एल्फा माइनस xy/2। स्क्वायरिंग बोथ साइड, 1 माइनस x² माइनस y²/4 प्लस x² y²/4 इक्वल टू कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस x² y²/4 माइनस xy कॉस एल्फा। ये इससे कैंसिल हो जाता है, सभी में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4x² माइनस 4xy कॉस एल्फा प्लस y² इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा, तो आ जाता है कि 4 साइन स्क्वायर एल्फा।
4 साइन स्क्वायर अल्फा इज करेक्ट आंसर, 20 करेक्ट आंसर है। तो था जेईई मेन 2005 का क्वेश्चन। अब कुछ एग्जाम्पल की बात और करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाए पेपर में। इसको करने की पहली बात, सबसे पहले से कुछ बना लें। तो हम क्या करते हैं, लेट एक्स को मैं एज्यूम कर रहा हूँ cos 2 थीटा, 2 तो इसलिए कि अपॉन का 2 कैंसिल हो जाए, तो क्या बन जाता है जी, tan ऑफ π/4 प्लस थीटा tan π/4 में अप्रोच देख लीजिए, जब तक ये गायब नहीं होगा, जब तक क्वेश्चन नहीं होगा, tan a प्लस बी 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, 2 ऊपर आ जाता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एलसीएम लेने के बाद, और नीचे आता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 अपॉन cos 2 थीटा। तो आंसर आता है 2/x। डी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर। ये था एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल 6 देखिए, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x सच दैट। कैसे करें ऐसे क्वेश्चन, 2 के पेयर लेते हैं, जैसे फर्स्ट एंड सेकंड को लेता हूँ मैं, tan इनवर्स x। बेसिक थ्योरी, कोई फॉर्मूले मुझे ज़्यादा याद करने ही नहीं है, जितने मैंने बताए उतनी फॉर्मूले से सभी क्वेश्चन हो जाते हैं, चाहे मेन हो एडवांस, कोई दिक्कत कभी नहीं आती। फॉर्मूला अप्लाई करें, tan इनवर्स x प्लस 2x अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर पाई माइनस tan इनवर्स 3x अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर tan पाई माइनस tan इनवर्स 3x, तो माइनस tan ऑफ tan इनवर्स 3x, तो आता है जी माइनस 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x प्लस 3x इंटू 1 माइनस 2x स्क्वायर, 3x कॉमन, 2 माइनस 2x स्क्वायर। तो x की वैल्यू आती है, एक आती है 0, एक आती है -1, एक आती है 1। अगर मैं x को 0 लेता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड 0 आ जाती है, तो ये फेल हो जाती है। अगर मैं x को -1 लेता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव हो जाती है, ये भी फेल हो जाती है। तो कंडीशन क्या होगी, ओनली 1, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x इज 1। कितनी वैल्यूज होंगी x की, केवल एक वैल्यू। और अभी तुमने रिजल्ट भी याद करा था पहले कुछ एग्जाम्पल में, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 कितना होता है, पाई, जब x कितना था उसके अंदर 1। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैल्यूज पूछेगी तो 1 आती है। एग्जाम्पल नंबर 7, इस टाइप का एग्जाम्पल sin x पूछा गया है। कैसे करें कंडीशन को, फॉर्म को किस तरीके से अप्लाई करना है देखते हैं। पहले जब तक ये गायब नहीं होगा तब तक मैं कुछ सोच नहीं सकता इसके अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, लेट रूट कॉस एल्फा इज इक्वल टू tan थीटा, ये एज्यूम कर लेता हूँ। पहले π/2 माइनस tan इनवर्स रूट कॉस एल्फा माइनस tan इनवर्स रूट कॉस एल्फा इज इक्वल टू x। तो क्या आता है देखते हैं, π/2 माइनस 2 थीटा आ जाता है, ये है जी x की। देखिए tan इनवर्स ये हो जाएगा थीटा। अब दोनों साइड में अगर साइन अप्लाई करना है मुझे, साइन, क्योंकि उसे साइन x चाहिए, यह आता है जी cos 2 थीटा। और cos 2 थीटा कितना होता है देख लेते हैं, क्योंकि मेरे पास तो tan थीटा है, ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस कॉस एल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस एल्फा। तो यह आता है जी tan स्क्वायर एल्फा बाई 2। तो साइन x की वैल्यू है tan स्क्वायर एल्फा बाई 2, ए इज करेक्ट आंसर। अब इस टाइप का क्वेश्चन, लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यूज ऑफ, इसकी ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यूज, ग्रेटेस्ट वैल्यू है कैपिटल M और लीस्ट वैल्यू है L, कैपिटल L। तो हमें इनका रेशो चाहिए। तो क्या करते हैं जी, लेट y इज इक्वल टू
एक बार दोनों को प्लस कर देते हैं, एक बार दोनों को माइनस कर देते हैं। ये मालूम है मैं ये पाई बाई 2 होता है, इसको लिख देते हैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स को, पाई बाई 2 माइनस 2 से ये अकेला फंक्शन है, तो यहाँ पर कई बार ऐसे भी देख लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स। अगर मैं इसका डिफरेंशियल करता हूँ तो जी डिफरेंशियल कितना आता है इसका, माइनस पाई अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये ऑलवेज 0 से कम है तो नाम है इसका डिक्रीजिंग। ये है जी डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग है तो कंडीशन, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थी, x थी इसके अंदर -1 to 1। वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज, सबसे ज़्यादा वैल्यू -1 पर होगी और सबसे कम वैल्यू होगी 1 पर। तो मैं लिख देता हूँ m/l, सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी -1 पर, डिक्रीजिंग है। y -1 पर कितना है अपॉन l 1 पर कितना है, y -1, इसमें y को x को -1 रख देते हैं, पाई बाई 2 माइनस 2 साइन इनवर्स -1 अपॉन पाई बाई 2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1, पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू पाई बाई 2। तो आंसर आता है जी -3। दोनों का रेशियो आता है -3, क्योंकि ऊपर आता है 3 पाई बाई 2 और नीचे आता है -पाई बाई 2। आंसर आता है -3। डी इज करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मैक्सिमम मिनिमम ग्रेटेस्ट लिस्ट वैल्यू क्वेश्चन, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन हम यूज़ करेंगे इनफाइनाइट सीरीज़ के क्वेश्चन लेक्चर नंबर 3 के अंदर।